एशिया अ वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सोमवार 11 जनवरी को जब आपसे ये मुलाकात हो रही है तो पिछले सप्ताह के कुछ दृश्य पूरे विश्व में एक तरह से अलग स्वरूप अमेरिका का स्थापित कर चुके हैं। कैपिटॉल में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के संबोधन के बाद जिस तरह के आक्रामक दृश्य दिखाई दिए, उनकी मिश्रित प्रतिक्रिया हो रही है, पर सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। पर इसके मूल में क्या है? क्या पूरी तरह उत्तरदायित्व उस संबोधन का ही है या बात कुछ और भी है? बात जो भी रही हो या बात की कितनी भी परतें हों, पर एक ऐतिहासिक स्थिति अमेरिका के प्रजातांत्रिक जीवन में आ रही है कि एक ही राष्ट्रपति को दूसरी बार इम्पीच करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पूरा मन बना चुकी है। उसके बारे में विवरण बहुत जल्द हमारे सामने होगा, पर आज के विजन ऑफ एशिया में हम आप तक पहुंचाएंगे संदेश भारत के प्रधानमंत्री का एनआरआई डे पर एक उत्सवमय रूप में एनआरआई डे को जो इंडियन कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क में मनाया गया, उसकी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के साथ साथ कल राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती को इस रूप में भारत में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद पर एक विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के अलावा आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक लघु फिल्म जिसमें भावना आचार्य के आलेख को राजीव आचार्य ने प्रस्तुत कर हमें बताया है मकर संक्रांति का महत्व। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। ITV गोल्ड पर विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी में आपका फिर एक बार स्वागत करते हुए आइए आपके साथ याद करें, भारत सरकार ने 2003 से हर बरस प्रवासी भारतीयों को समर्पित प्रवासी भारतीय दिन मनाने का निर्णय लिया और ये दिन चुना गया 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2015 में इस उत्सव को दो वर्षों में एक बार मनाए जाने की बात तय हुई और हर बरस हर बार एक विशेष थीम के साथ इसे मनाया जाने लगा है। इस बार की जो थीम है वो है एनआरआईज का भारत के आत्मनिर्भर बनाए जाने की तरफ योगदान। इस अवसर पर क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने, आइए सुने। साथियों, भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ आपके लिए खड़ी है। दुनिया भर में कोरोना लॉकडाउन से विदेशों में फंसे 45 लाख से ज्यादा भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत रेस्क्यू किया गया। विदेशों में भारतीय समुदाय को समय पर सही मदद मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए। पैंडेमिक के कारण विदेशों में भारतीयों के रोजगार सुरक्षित रहे, इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई। गल्फ सहित अनेक देशों से लौटे साथियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट यानी स्वदेश नाम की नई पहल शुरू की गई। इस डाटाबेस का उद्देश्य वंदे भारत मिशन में लौट रहे वर्कर्स की स्किल मैपिंग करना और उन्हें भारतीय और विदेशी कंपनियों से जोड़ना है। इसी तरह दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से कम्युनिकेट करना, उन तक तेजी से पहुंचना आसान होगा। इस पोर्टल से
दुनिया भर के हमारे साथियों के एक्सपर्टाइज का भारत के विकास में उपयोग करने में भी बहुत मदद मिलेगी। जहां भारत सरकार प्रवासी भारतीय अवसर का आधार लेते हुए एनआरआई पुरस्कार प्रदान करती है, वहीं एनआरआईज में उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से कुछ समय से न्यूयॉर्क में इंडियन कॉन्सुलेट भी स्थानीय एनआरआईज को उनके सहयोग के लिए एक पहचान पत्र प्रदान करता है। और ऐसा ही एक गरिमामय कार्यक्रम 9 जनवरी को जो इंडियन कॉन्सुलेट में आयोजित हुआ, वहाँ कॉन्सल जनरल स्वयं उपस्थित न होने के कारण ऑनलाइन रणबीर जायसवाल जी ने संबोधन किया और मंच पर उनके प्रतिनिधि के रूप में एक्टिंग कॉन्सल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के साथ साथ यह सांकेतिक पहचान भी प्रदान की। आइए देखें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कुछ झलकियां। Very good afternoon to the viewers of ITV Gold. We are here at the Consulate General of India in New York to celebrate the Pravasi Bharatiya Divas, a celebration to recognize the contributions of the Indian diaspora, a celebration to celebrate the deep roots which the Indian diaspora has with the mother country India. We appreciate the efforts which the Indian American community has made in supporting India, in supporting India's development efforts. My name is Yoshita Singh and I'm a journalist here in New York, and it is indeed a great moment of pride for me to be recognized with this honor and this recognition of Pravasi Bharatiya Award by the Indian Consulate General here in New York. It's a momentous occasion for all of us, for all the awardees, and it just encourages all of us to continue working together for the community, with the community, and to take the voice of the community and the diaspora here back to India, back to their homeland. Thank you very much. Namaste. We are very honored to receive this recognition from our Consulate General New York and CG and DCG sir. We are very honored to receive this, and we are privileged and we feel very humble because you selected us and because you thought that we have done anything for our community. So, and as our Prime Minister Mr. Narendra Modi ji has said, we have to make our India Atmanirbhar India, and hopefully we would work hard to make that happen. And I would now request Abhishek Singh to say a few words. Thank you very much, Consulate General of India, Government of India, to recognize us, and it goes to our organizations. We belong to various organizations who is really working on the ground, and it's this award dedicated to all the volunteers, friends who they all are watching through your media channel. So thank you very much. नमस्कार दोस्तों, ITV के सभी व्यूवर्स हैं। मैं आपको भारतीय कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ITV हमेशा ही उस जगह पहुंचा है जहां पे भारतीय कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, और अब हमेशा ही भारतीयों का मैसेज जो है हर एक जगह इन्होंने डिलीवर किया है। आज मैं बहुत खुश हूं कि यहां पे सारी भारत कम्युनिटी के जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में रहते हुए भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि परमात्मा की एक दुआ है कि जो विदेशों में भी आके अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार जो भारतवर्ष का ये अप्रवासी भारतीयों का प्रोग्राम जो न्यूयॉर्क सिटी में कॉन्सुलेट जनरल में हर एक जो कम्युनिटी लीडर है उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए उन्होंने अप्रवासी भारतीयों के साथ जो ये किया है, और हिंदुस्तान का शुरू से ही रहा है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, और जुड़ के भारत का जो मैसेज है, हम सब एक तरह भारत के एम्बेसडर ही हैं जो कि भारतीय कम्युनिटी का, अपने कल्चर का, अपने देश का जो अपना मैसेज सारी कम्युनिटी में पहुंचाते हैं। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं जो भारत के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं,
कुछ लोगों को इस बार दिया जाएगा, कुछ लोगों को अगली बार बुलाया जाएगा। मैं सारी भारतीय कम्युनिटी का, जो मेरे साथ मिल के काम करते रहे, मैं जिनके साथ मिल के काम करता रहा, क्योंकि अकेला मनुष्य कुछ नहीं होता जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मीडिया हो या फिर हमारे दोस्त हो, कम्युनिटी लीडर्स हो, जब हम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे तो भारतवर्ष का नाम बहुत ऊपर जाएगा। थैंक यू वेरी मच ITV, थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग। On behalf of Federation of Indian Association, I really thank you, Consul General of India, for giving such honor to me. My family is so supportive for this great cause in community service. This is a great honor to receive Pravasi Bharatiya Divas Award from Consul General of India, New York, Randhir Jaiswal ji, DCG Satruna ji, and entire staff of Consul General, and my team of FI Executive Committee, the chairman and the committee members for their support, and amazing feeling to receive this award with Federation of Indian Association receiving Pravasi Bharatiya Divas for Government in India on 16th PBD. Jai Hind. It's a pleasure and a privilege to be part of the Pravasi Bharatiya Divas being celebrated by Government of India every year on January 9th. We are thankful to the Consulate General of the New York City for arranging this wonderful event. It gives like-minded leaders to exchange ideas also at this platform as to how we can strengthen the community, and also how we can, it could be an exchange of ideas as to how we can serve the community better. So we are again thankful to the Indian Consulate for arranging this, thankful to the Government of India for remembering the diaspora on January 9th every year. Good afternoon, namaste. This has been a great day for Seva International to receive Pravasi Bharatiya Divas Award today. We are receiving this award on behalf of 5,000 of our volunteers who worked tirelessly during this pandemic. We worked very closely with the consulate this year, providing various stranded students their accommodation, food, groceries. Other than that, we had run about 10 non-medical helpline, which we are providing support for various other accommodation, travel, visa, in collaboration with the Consulate General. We are here receive this award, and I want to thank Consulate for the effort that they have put in along with us tirelessly to support the Indian diaspora in United States. Thank you very much for having us here. ITV गोल्ड पर आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे पूरी प्रसन्नता और तन्मयता से आप तक पहुंचाने के अलावा इस कार्यक्रम का एक विशेष साप्ताहिक अंक रविवार को सुबह 11 बजे भी आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। आपकी शुभकामनाएं, आपके सहयोग और आपके द्वारा जो हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है उसके लिए आभार आपका व्यक्त करते हुए हमारे साथ बने रहने के लिए आग्रह। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। 12 जनवरी का दिन कई मानों में विशेषता रखता है, जिसमें एक विशेष बात यह है कि 12 जनवरी 1936 को जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का, जिन्हें वेदांत केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता से पूर्व आकर उन्होंने जिस तरह से वेदांत का उद्घोष किया और भारत के सनातन धर्म की पताका फहराई, उसको आज भी याद किया जाता है। उनके वचनों को लेकर कई पीढ़ियों ने अपने जीवन का निर्माण करने की प्रेरणा और संबल पाया है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक कार्यक्रम की कुछ झलकियां, जिसमें एक नाटक भी है जिसमें स्वामी विवेकानंद के संवाद आप सुनेंगे,
और जोधपुर शहर में कुछ समय पूर्व जो उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ था उसका साक्षी बनने का अवसर भी आपको मिलेगा। आज के आधुनिक जीवन में पैसे के पीछे अंधी दौड़ है। ऐसे रैट रेस में क्या आध्यात्मिकता जीवित रह सकती है? Definitely. Adhyatmikta has to do with truth, and truth is Sanatan. This is our dharma, Sanatan dharma. It should be, but could you please explain Sanatan dharma? You see, most people forget that the religion of India is dharma. This dharma is not a cult. It is a science of true and full living, that which leads to all-round achievement and total liberation is dharma. And the word Sanatan means eternal, that which sustains forever and remains the same no matter what the samajik avastha is. In that eternal dharma lies the vitality of India. And as long as you don't forget this great inheritance of your forefathers, there is no power on earth that can destroy you. अरे भारतीय हो, यह सनातन धर्म तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे गर्व से स्वीकारो, गर्व से अपनाओ। केवल संवित बल को लेकर सच्चित सुख साम्राज्य जीतना, सच्चित सुख साम्राज्य जीतना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, प्यारे सरोवर बढ़ते जाना। जो एक विवेकानंद का नया प्रसव हुआ, कहना चाहिए एक नया इतिहास की रचना हुई, उसके मूल में ये राजस्थान है। इसलिए यहाँ तो ये होना ही चाहिए, नगर नगर में, गांव गांव में होना चाहिए। हम उसमें अग्रगण्य होकर ये संवित धारा के द्वारा उनको अपना रहे हैं। यह संवित विवेक स्थल होगा। प्यारे तरुवर बढ़ते जाना, लक्ष्य दिशा में बढ़ते जाना, लक्ष्य दिशा में बढ़ते जाना, संवित वन के शोभाधारी, संवित वन के शोभाधारी, सदाचार नभ के संचारी, सदाचार नभ के संचारी, फहराते जय हरित पताका, फहराते जय हरित पताका, पाप धूप का आतप हरना, पाप धूप का आतप हरना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, लक्ष्य दिशा में बढ़ते जाना, लक्ष्य दिशा में। Shakti acts within you. It is not you or your life that is shaping society. Why? I myself have not done anything without my Gurudev's sanction. In Chicago, although I had tried to prepare many details, when I finally stood in front of all those people, I did not know what I was going to speak. So I just invoked my Guru. I took his blessings and then I spoke for the occasion. मकर संक्रांति को जहाँ गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे मकर राशि में संक्रमण जो सूर्य भगवान का है वह आधार है। पर मकर संक्रांति के पर्व के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग पारंपरिक उत्सव मनाने की परंपरा कई समय से चल रही है और इस बारे में संस्कृत में विशेष दक्षता रखने वाली भावना आचार्य के लिखे आलेख को राजीव आचार्य ने प्रस्तुत किया। जानते हैं क्या महत्व है
मकर संक्रांति का। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य के अयन परिवर्तन और गति से निर्धारित किया जाता है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, और अयन का अर्थ है मार्ग। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। रवेः संक्रमणं राशौ संक्रांतिरिति कथ्यते, स्नान दान तपः श्राद्ध होमादिषु महाफला। इस पवित्र दिवस पर नदियों में स्नान, श्रेष्ठ दान, पाप मुक्ति के लिए जप, तप और सूर्य उपासना के साथ साथ पुण्यप्रद संकल्प लेने की प्रथा भी प्रचलित है। मोक्ष प्रदान करने वाली इस संक्रांति के दिन का ही भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए चयन किया था। पुण्य सलिला गंगा भी इसी दिन सागर में जाकर मिली थी। इस पर्व का संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन, कृषि और सामुदायिक आनंद से है। ये चारों ही जीवन का आधार हैं। सूर्य को भौतिक और अभौतिक तत्वों की आत्मा कहा गया है। इसी की स्थिति के अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है। धरती अन्न उत्पन्न करती है, जिससे प्राणियों का भरण पोषण होता है। प्रकृति के करवट बदलने और सूर्य की गति के उत्तरायण होने पर भारत के प्रत्येक प्रांत में अलग अलग रूप में उत्सव मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू, गुजरात में उत्तरायण, राजस्थान में पतंग उड़ाकर और महाराष्ट्र में तिल गुड़ घ्या आणी गोड़ गोड़ बोला की भावना से इस दिवस को विशेष बनाने की परंपरा रही है। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपको फिर एक बार याद दिला दें, हमारा फेसबुक पेज जो है ITV गोल्ड का, उसके आप फ्रेंड बने और साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और लिखें हमें अपने विचार, अपने सुझाव और इवेंट्स के बारे में events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद है और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने में बिल्कुल कोताही न बरतें, क्योंकि कोविड का जो साया है वो पूरी तरह अब तक हटा नहीं है। तो स्वस्थ रहें, मंगल कामनाओं के साथ। हमारे साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।